साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है समय का सदुपयोग। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भगत था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वो दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता, साधु संग एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो भी मिलता उसी में ही संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसों को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए ही खोलता है, सुबह का कमाई करने का समय भी पूजा पाठ में गंवा देता है, यह तो पागल ही है। अब एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है, तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसीलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज़्यादा बड़ा मूर्ख दिखे तो तू उसे ये टोपी पहनने के लिए दे देना। साथ संगत जी, ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत के हाल चाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा है कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री, पुत्र, धन, गाड़ी, बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? नगर सेठ ने कहा, भाई वहाँ साथ कौन जाएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब, परिवार, धन दौलत, महल, गाड़ियाँ सब छोड़कर यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवा किसी का साथ नहीं रहने वाला है। नगर सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, आप ही इसे पहनो। नगर सेठ ने कहा, क्यों? ज्ञानचंद ने कहा, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हो। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति, मकान, दुकान, दुनियादारी आपके साथ नहीं जाने वाले, तब भी आप जीवन भर इनकी लालच में लगे रहे और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी आप सृजन करने के स्वार्थ में रहे, शारीरिक भौतिक इच्छा पूर्तियों में लगे रहे और आपने सत्कर्म नहीं किए, ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धार्मिक काम नहीं किए, धर्म का प्रचार नहीं किया, परलोक जाने की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। अब आप खुद ही समझ जाइए सेठ जी कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। साथ संगत जी, आप एक कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक में खाता है और हर रोज़ सुबह आपके उस खाते में 86,400 रुपये जमा होते हैं, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन पैसों को बैंक अकाउंट से निकाल कर अपनी तिजोरी में जमा करके नहीं रख सकते। इस बैंक अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम भी नहीं है, यानी कि जिन रुपयों को आप उपयोग में नहीं लाएंगे वह रुपए शाम को वापस ले लिए जाते हैं और आपका उन पर कोई अधिकार नहीं रहता। यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है ये कल ही बंद हो जाए, या फिर 2 सालों बाद बंद हो, या 50 सालों बाद बंद हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंद ज़रूर होगा। तो बताइए कि ऐसे हालातों में आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप पूरे 86,400 रुपयों का इस्तेमाल कर लेंगे और इन रुपयों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे, क्योंकि यह बैंक का खाता कभी भी बंद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ही बैंक अकाउंट हम सभी के पास होता है जिसका नाम है ज़िंदगी, और इस जीवन रूपी बैंक अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 सेकेंड्स जमा होते हैं, जिनका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। हम चाहें तो इन सेकंड्स का उपयोग हम बेहतरीन कार्यों के लिए कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। यह जीवन रूपी बैंक अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है, इसीलिए देर मत कीजिए। आपके जीवन का हर एक पल कीमती है, इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अगर किसी को भी ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया जाए जिसमें रोज़ 86,400 रुपये जमा हो तो वह व्यक्ति खुश हो जाएगा और एक भी रुपया व्यर्थ नहीं गंवाएगा। क्या हमारे जीवन के 1 सेकंड की कीमत 1 रुपये से भी कम है?
हम कैसे अपने जीवन के सबसे अनमोल संपत्ति को ऐसे ही व्यर्थ गंवा सकते हैं। खोया हुआ धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन साथ संगत जी खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसके लिए तो केवल पछतावा ही रह जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के समान है। बिना समय प्रबंधन के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। कबीर दास जी का ये छोटा सा दोहा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बताता है कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। बीते हुए कल को भूल जाइए, उसका आज कोई वजूद नहीं। आज आपका है। आज एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट करता है, समय फिर उसे नष्ट कर देता है। साथ संगत जी, जीवन का उद्देश्य नहीं है केवल खाना पीना। जीवन का उद्देश्य है जग में जगना और जगाना। जगने और जगाने का मतलब होता है कि संसार के लोगों को ईश्वर उन्मुख करना। यह काम वही कर सकता है जिसे ब्रह्म की अनुभूति हो और जिसमें सेवा, समर्पण और परोपकार का भाव हो। खुद कमाओ खुद खाओ, ये मानव की प्रकृति है। कमाओ नहीं छीन कर खाओ, यह मानव की विकृति है। खुद कमाओ दूसरों को खिलाओ, यही हमारी संस्कृति है। मानव जीवन की सफलता के लिए समय का सदुपयोग करें। दौलत से रोटी मिल सकती है पर भूख नहीं। दौलत से बिस्तर मिल सकते हैं पर नींद नहीं। दौलत से गीता की पुस्तक मिल सकती है पर ज्ञान नहीं। दौलत से मंदिर मिल सकता है पर भगवान नहीं। जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता, वह बहुत बड़ा सौभाग्यवान होता है। समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग कर लेना भी मनुष्य की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उन्नति की इच्छा रखने वालों को अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सदुपयोग करने में सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज जो समय गुजर गया कल वो फिर आने वाला नहीं है। इसलिए बस भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। साथ संगत जी, हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने खाली समय का सदुपयोग करें। काम में लें, कुछ कमा लें, भगवान के नाम का जाप कर लें। हमारी बात पर विश्वास करके अगर आपने 10 दिन ऐसा कर लिया तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। भगवान का नाम जपे बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। कुछ दिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ का अभ्यास कर लो, फिर आदत पड़ जाती है। इसीलिए अपना खाली समय काम में लें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा, सिमरन, सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी